कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी? खैर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी सिर्फ 9 लाइनों की एक छोटी सी कविता आग और बर्फ में इसी सवाल पर अपनी बात रखी है। ये कविता सिर्फ दुनिया के अंत के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी भावनाओं की गहराइयों को भी टटोलती है। तो चलिए इस कमाल की कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर ही आते हैं जो ये कविता उठाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आप जानते हैं सदियों से इंसानों के मन में घूमता रहा है। ये सब खत्म कैसे होगा? जी हाँ, सवाल यही है, आखिर इस दुनिया का अंत होगा कैसे? क्या ये आग की धधकती लपटों में जलकर राख हो जाएगी, या फिर एक ठंडी गहरी खामोशी में हमेशा के लिए जम जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और फ्रॉस्ट हमें इसका जवाब अपनी कविता के जरिए देते हैं, जो आज 100 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। कविता की शुरुआत ही दुनिया के अंत की इन 2 पॉपुलर थियरीज से होती है। एक तरफ तो ये सोच है कि धरती का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि सब कुछ आग में समा जाएगा, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि तापमान इतना गिर जाएगा कि हर चीज बर्फ में जम जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इस इतने बड़े सवाल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या कहना है? कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 9 छोटी लाइनों में एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी पेश की है। ये उनकी काबिलियत का सबूत है। ये है वो पूरी कविता। देखने में छोटी सी है ना, लेकिन बहुत पावरफुल है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉस्ट सिर्फ असल आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं, वो असल में हमारी अपनी भावनाओं, हमारे इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए इन सिंबल्स को डिकोड करते हैं। ये कविता असल में हमारी विनाशकारी भावनाओं के लिए एक जबरदस्त मेटाफर है। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट आग को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं इंसानी इच्छा यानी डिजायर के लिए। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, बल्कि वो बेगाम धधकती हुई इच्छा है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर सकती है। इच्छा मतलब किसी भी चीज को पाने की एक जबरदस्त चाहत। कविता के हिसाब से जब ये इच्छा कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है। सोचिए, जैसे सत्ता या पैसे की बेलगाम चाहत। और देखिए कवि कैसे सिंबल को अपने शब्दों और अनुभव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद डिजायर की इस ज्वलंत शक्ति का अनुभव किया है, और उनका मानना है कि ये दुनिया को नष्ट करने के लिए अकेली ही काफी है। तो ये तो हुई आग की बात। अब आते हैं दूसरे सिंबल पर, बर्फ। आग की तरह बर्फ भी विनाशकारी है, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। फ्रॉस्ट बर्फ की तुलना नफरत की उस ठंडी भावना से करते हैं जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर सकती है। बर्फ का मतलब सिर्फ नफरत नहीं है, ये इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, संवेदनहीनता, यहाँ तक कि प्योर रीजन यानी भावनाओं से खाली तर्क का भी प्रतीक है। जहां आग बाहर की ओर तेजी से विनाश करती है, वहीं बर्फ अंदर ही अंदर धीरे धीरे और चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। यहाँ कवि नफरत की ताकत को भी मानते हैं। वो कहते हैं कि नफरत की विनाशकारी क्षमता भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी इच्छा की, और ये भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी होगी। तो ये स्लाइड एक तरह से इन दोनों विनाशकारी ताकतों का एक क्विक समरी है। आग जो है वो जुनून से जुड़ी है और बहुत तेजी से विनाश करती है, वहीं बर्फ तर्क और नफरत से जुड़ी है और धीरे धीरे खामोशी से सब कुछ खत्म कर देती है। दोनों ही बराबर की विनाशकारी हैं। तो सवाल उठता है, इन दोनों में से ज्यादा विनाशकारी कौन है? सोचने वाली बातें हैं ना। आइए देखते हैं कि कवि इस पर क्या अंतिम निर्णय देते हैं। कवि का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत दिलचस्प है। पहले तो वो अपने निजी अनुभव के आधार पर आग को चुनते हैं, लेकिन फिर वो एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो? तब उन्हें एहसास होता है कि बर्फ यानी नफरत भी उतनी ही विनाशकारी है। और यही कविता का कंक्लूजन है। नफरत भी दुनिया को बर्बाद करने में उतनी ही सक्षम है जितनी की इच्छा। पर्याप्त होगी यानी वुड सफाइस, ये शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि विनाश करने के लिए बर्फ में कोई कमी नहीं है। तो आखिर इस पूरी कविता का मतलब क्या है? इसकी सीख क्या है? ये सिर्फ आग और बर्फ के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत गहरी और सामयिक चेतावनी है, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी। कविता का जो सेंट्रल थीम है वो यही है। ये हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की चेतावनी देती है। चाहे वो इच्छा की जलती हुई आग हो या नफरत की जमी हुई बर्फ, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो हमें ही नष्ट कर देंगी। ये कविता हमें बर्बादी के 2 रास्ते दिखाती है। और सबसे अहम बात,
ये दोनों रास्ते कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर से ही निकलते हैं। दुनिया का अंत किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाओं से होगा। ये जो कोट है, ये कविता की अंतिम चेतावनी को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तो वो हमें विनाश के कगार पर ले जाएंगी। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने की कोशिश करनी चाहिए। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। फ्रॉस्ट की कविता 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सटीक लगती है। अपने आसपास की दुनिया को देखिए और सोचिए, आज कौन सी ताकत ज्यादा विनाश कर रही है? बेलगाम इच्छा की आग या ठंडी नफरत की बर्फ? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं।